बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एसआई यूनिट्स। तो उसमें हमारे पास दो तरह के थे, एसआई बेस यूनिट और एसआई डिराइव्ड यूनिट्स। तो आज हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। ये ना बेस यूनिट है और ना एसआई डिराइव्ड यूनिट्स है। ये हमारे पास है प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। इसमें हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स, रेडियन और दूसरा है हमारे पास स्टेरेडियन। कि रेडियन और स्टेरेडियन ये हमारे पास दो तरह के यूनिट्स है। इनको कलेक्टिवली कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आज के इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो याद रखना स्टूडेंट्स, रेडियन जो है ये रिलेटेड है सर्कल के साथ, और ये आपको पता है सर्कल 2 डायमेंशनल होता है। ये जो आपके पास है स्टेरेडियन, ये रिलेटेड होगा स्फेयर से, और ये क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है। मैं ये कह सकता हूँ रेडियन जो है ये आपके पास प्लेन एंगल का यूनिट है। इट इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। और ये जो आपके पास स्टेरेडियन है, इट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। अब क्यों ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? तो सर्कल जो आपके पास बनता है स्टूडेंट्स, वो ऐसा होता है कुछ जिस तरह मैंने ये बनाया सर्कल। अब इसके दरमियान फॉर एग्जांपल कोई एंगल बनता है, तो ये आपके पास होता है प्लेन एंगल। ये एंगल हम डिस्कस करेंगे रेडियन से रिलेटेड। दूसरी चीज़ आपके पास है स्टूडेंट्स, वो है स्फेयर। स्फेयर चूंकि 3 डायमेंशनल होता है, तो ये आपके पास फील्ड होता है। क्या होता है? फील्ड होता है। अब मैं ऐसा करूँगा कि मैं यहाँ पे कोई जो है ना इसका कोई सरफेस बनाऊँगा ये वाला, और फिर मैं इसको सेपरेट करूँगा यहाँ से, कि ये जो सॉलिड एंगल बनता है, फील्ड सर्कल बनता है थीटा, ये जो आपके पास है ये स्टेरेडियन है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास रेडियन। तो मैंने कहा रेडियन जो है इट इज़ अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, सर्कल से रिलेटेड है, और जो कि क्या है 2 डायमेंशनल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करता हूँ और उसको ज़रा हम स्टडी करते हैं। ये है स्टूडेंट्स। अब कंसीडर करें स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक सर्कल है ये वाला, और ये उसका बिल्कुल सेंटर है ओ पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये है ए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सबको पता है कि ओ से ए तक का जो फासला है ये रेडियस कहलाता है। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ज़रा सा इस सर्कल को रोटेट कराता हूँ, थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ रोटेट कराता हूँ। ये ए पॉइंट जो है ये रोटेट होके बी पॉइंट तक आ जाएगा। ये पॉइंट बनेगा ऐसा। अब इनके दरमियान जो बनेगा ये होगा एंगल। तो मैं कहूँगा कि ये एंगल जो है ये 1 रेडियन होगा। ये एंगल क्या होगा? 1 रेडियन होगा, जब ये वाला डिस्टेंस जिसे फिजिक्स में आर्क लेंथ कहा जाता है और एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो मैं कहूँगा दिस एंगल विल बी 1 रेडियन when the arc length of the circle becomes equal to the radius of the same circle। तो मैं कहूँगा कि जब ये एंगल मेरे पास 1 रेडियन होगा, जब आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाए, यानी थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर हो जाए, तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा 1 रेडियन होगा। तो मैं कहूँगा द एंगल subtended at the center of a circle when the arc becomes equal to the radius of the same circle, तो ये जो एंगल हमारे पास होगा ये क्या होगा 1 रेडियन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरे पास रेडियन एंड डिग्री का क्या रिलेशन बनता है। रेडियन और डिग्री का क्या रिलेशन बनता है।
तो स्टूडेंट्स आपको पता है डिग्री इन वन रिवोल्यूशन, कि एक रिवोल्यूशन के अंदर जब आप यहाँ से जाओगे चक्कर लगा के यहाँ तक आओगे तो कितना डिग्री एंगल बनता है, हम सबको पता है 360 डिग्री एंगल बनता है। फिर मैं ये कहता हूँ कि रेडियन कितना होगा यहाँ पे, यानी एक रिवोल्यूशन के अंदर कितना रेडियन होगा। तो स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास है S डिवाइडेड बाय R, तो मैं कहूँगा कि ये जो जब आप गोल चक्कर लगाओगे यहाँ से यहाँ तक आओगे तो ये आपके पास होता है सरकमफेरेंस। क्या होता है स्टूडेंट्स, सरकमफेरेंस, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रेडियस। यानी सरकमफेरेंस आपके पास पूरे सर्कल के लिए क्या होता है 2 पाई r होता है, और क्या होगा नीचे डिवाइडेड बाय r, तो ये कट जाएगा। तो मैं कहूँगा कि रेडियन इन वन रिवोल्यूशन हमारे पास कितना होता है 2 पाई रेडियन होता है। अब अगर मैं इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास आ जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये जो रिलेशन है ये मेरे पास दो एंगल्स को यानी डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का एक रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2, और पाई की वैल्यू है 3.14, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, जब ये से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6.28, और फिर जब इससे मज़ीद आएगा 57.3 डिग्री। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 1 रेडियन जो हमारे पास है वो है 57.3 डिग्री। इस तरीके से आप करोगे। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक सर्कल के अंदर कितना रेडियन होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक सर्कल के अंदर हमारे पास होता है 2 पाई रेडियन। कितना होता है 2 पाई रेडियन, और जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 3.142, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.28 रेडियन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक सर्कल के अंदर 6 रेडियन कंप्लीट है और 0.28 रेडियन उससे मतलब एक्सेस है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि 6 रेडियन से थोड़ा सा ज़्यादा जो है रेडियन होते हैं एक सर्कल के अंदर। दोबारा देखें स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करता हूँ कि रेडियन जो हमारे पास है इट इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, सर्कल से रिलेटेड होता है और 2 डायमेंशनल होता है। अब ये जो सर्कल है स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है। मैं ये कहता हूँ कि ये इसका क्या है, सर्कल है और ये कोई पॉइंट ए है, इनके दरमियान जो फासला है ये रेडियस कहलाता है। मैं ज़रा सा क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको रोटेट कराता हूँ तो फिर ये पॉइंट ए से बी पे चला जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि ये एंगल जो है ये 1 रेडियन होगा अगर ये आर्क जो है ये इस रेडियस के बिल्कुल इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखा है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन द आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, कि ये एंगल 1 रेडियन होगा जब ये आर्क और रेडियस आपस में बराबर आएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये रिलेशन लिखा है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास रेडियन और डिग्री का रिलेशन क्या होगा। तो हमें पता है कि जब आप सर्कल के अंदर चक्कर लगाओगे गोल चक्कर तो 360 डिग्री बनता है। फिर मैं ये कहता हूँ अगर रेडियन के टर्म्स में बात करूँ तो मैं कहूँगा कि यहाँ से जब आप गोल चक्कर लगाओगे तो आपके पास सर्कमफेरेंस आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर कट गया, तो एक रिवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियन होता है। तो जाहिर बात है दोनों रिवोल्यूशन है, डिग्री हो या रेडियन हो, रिवोल्यूशन तो गोल चक्कर ही होता है। तो मतलब ये हुआ कि ये 2 पाई रेडियन और ये 360 डिग्री जो है ये इक्वल है। कंपेयर कर लिया मैंने, फिर ये 2 पाई को डिवाइड किया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और पाई की वैल्यू है 3.14, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6.28, 57.3 डिग्री जो है ये हमारे पास 1 रेडियन होता है। और जब आप इस 57.3 को 57.3 डिग्री को 6.28 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास एग्जैक्टली 360 डिग्री आएगा, जो कि एक रिवोल्यूशन के अंदर डिग्री होता है 360। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी स्टूडेंट्स ये हमारे पास था रेडियन, और अब हम डिस्कस करेंगे स्टेरेडियन को।
स्टेरेडियन। अब स्टूडेंट्स याद रखना, स्टेरेडियन जो है ये आपके पास यूनिट है सॉलिड एंगल का, यानी मैं ये कह सकता हूँ इट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल से रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स हमारा स्फेयर, और स्फेयर जो है स्टूडेंट्स याद रखना ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। जिस तरह क्रिकेट बॉल होता है, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, वाटरमेलन होता है, यानी जो चीज़ यानी बोर्ड के ऊपर आप ड्रा नहीं कर सकते। अब मैं ये कहता हूँ कि लेट अस कंसीडर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्फेयर है, लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ से शेड करता हूँ, मतलब ये कि ये अंदर से फील्ड है, सारा फील्ड है, जिस तरह ये मैंने ड्रा किया है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक स्फेयर है। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं इसका कोई एक पोर्शन लेता हूँ, ये वाला, यानी ये मैंने एक पोर्शन ले लिया इसका, बिल्कुल इसके ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये है हमारे पास बिल्कुल इसका सेंटर, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे मिला लेता हूँ, ये कौन बन गया। अब मैं ये कहूँगा स्टूडेंट्स कि इधर जो एंगल बनेगा ये वाला, ये स्टेरेडियन होगा, और ये 1 स्टेरेडियन तब होगा जब इस सरफेस का जो एरिया है इक्वल हो जाए इस रेडियस के स्क्वायर बराबर। तो मैं कहूँगा द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, the angle subtended at the center of a sphere when the area of surface, the surface area of the sphere becomes equal to the square of radius of the same circle, of the same sphere, of the same sphere. तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर when the surface area of the sphere becomes equal to the radius square of the same sphere। यानी मैं ये कहूँगा कि ये जो एंगल है आपके पास, ये वाला जो फील्ड एंगल बनता है थीटा, मैं यहाँ पे कह देता हूँ, तो ये आपके पास 1 स्टेरेडियन होगा जब इस सरफेस का सरफेस एरिया जो कि इक्वल होता है 4πr², ये इक्वल हो जाए इसी स्फेयर का रेडियस का स्क्वायर। तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, ये r² से कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू 4π। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी स्फेयर के अंदर हमारे पास कितना स्टेरेडियन होता है, 4π स्टेरेडियन होता है। कितना होता है, 4π स्टेरेडियन होता है। और जब आप इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो 4 और पाई की वैल्यू है 3.142, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.56 स्टेरेडियन। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्फेयर के अंदर, किसी भी स्फेयर के अंदर हमारे पास 12.56 स्टेरेडियन होता है। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़रा दोबारा समझे कि आप ये समझे कि ये है हमारे पास एक वाटरमेलन, ये वाला, और चेक करने के लिए आपको दिखाता है, तो ये एक पीस निकालता है यहाँ से, ये वाला ऐसे, ये वाला, तो ये कौन जो निकला स्टूडेंट्स, ये वाला, तो ये अंदर से फिल्ड होता है, फिल्ड, तो ये जो एंगल बनता है ना, इसीलिए मैंने इसको सॉलिड एंगल का नाम दिया था। तो ये आपके पास क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टेरेडियन होता है। या आप ये समझे कि ये आपके पास एक पंखा है, ये वाला, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका एक स्फीयर बनता है ना, ये वाला। तो जब हम देखते हैं कि इसको नीचे पॉइंट पे कलेक्ट कर लेते हैं, तो इधर जो एंगल बनेगा ना, ये कोन टाइप, ये फिल्ड होता है। तो ये जो एंगल बनेगा ना, हम बोलेंगे कि ये तो स्फीयर है, और ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास क्या होगा, स्टेरेडियन होगा।
तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसको हमने स्टडी कर लिया था, रेडियन और स्टेरेडियन। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।